जय गुरु जी। आज का अध्याय 5 है, वह हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। 90% कर्म तो हमारे गुरु जी हमारे काट देते हैं, पर 10% हमें ही काटने होते हैं। तो ये हमें सहायक करता है। हमें शिव पुराण पढ़नी चाहिए, इससे हमारे कर्म भी कटते हैं। जय गुरु जी। और मैं अपना शिव पुराण पढ़ने का स्टार्ट करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शिवलिंगों का भांति भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वह दोनों शिवगण उनके पास गए। वह उनके दिए हुए शाप को उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्रह्मान, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने आपका अपराध किया था। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। या वहाँ कुछ में जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न हुए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और स्तर शोकों के लिए परम सामान्य हैं। अतः मेरे मोहरहित सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं स्वार्था मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा वह वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापों द्वारा की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मुनिवर विश्वा के विश्व से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस जन का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि यह बात सुनकर वह दोनों शिवगण प्रसन्न होकर संसाधन अपने स्थानों पर लौट गए। श्री नारद जी वह अत्यंत आनंदीय हो गए। अनंत भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल विचरने लगे। अंत में वह सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिय काशीपुरम में गए जो शिव स्वरूपनी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरा के दर्शन करके नारद जी तरतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमात्मा नदे से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके
वह मुनि श्रेष्ठ कृतज्ञ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उनका नमन नमन वर्णन और सिमरन करते हुए ब्रह्म लोकों लोकों को गए। नियंत्रण शिव का सिमरन करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्त्रों द्वारा उनकी तुष्टि करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, नारद जी बोले, परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महत्व का पूर्ण तथा ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को नहीं जानता। अतः प्रभु, आप कर्म से इन विषयों को तथा भगवान शिव के विधि चित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्रकट्य, विवाह, आग्रह स्थल, धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिवा के अभिवार एवं विवाह का प्रसंग विषय रूप से कहिए तथा कार्तिक के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। जय गुरु जी।